reactions coming in. Big political story, big reactions coming in. Union Minister Prahlad Patel has now spoken to Times saying the intention of the government needs to be questioned on revealing the details of the caste census. Listen in. Just after declaring the second list of BJP, there's a lot of political convulsion, reactions and counter-reactions coming from both the parties since the list was declared. And we just having very senior leader of BJP party, Central Minister Prahlad Patel, now the candidate from Narsinghpur seat, in fact. So, पटेल साहब ये बताइए कि आप लोगों ने क्या कर दिया, बड़ी गर्माहट सी ला दी चुनावों में, जैसे सेकंड जैसे ही बाहर आती है तमाम तरह के बयान और लोगों के रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं। 2 महीने से ज्यादा पहले जब पहली सूची आई तो कांग्रेस शक्ति में आ गई, वो चुप रही, बोल नहीं पाई। जब दूसरी आई तो बौखला गई। ये लोकतंत्र की ताकत भी दिखाती है और कांग्रेस का दिवालियापन बताती है कि आपके पास है नहीं, आप किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार नहीं है। आप याद करिए जब पहली लिस्ट आई थी, जब कांग्रेस चुप थी, वो दूसरे में ऐसी बौखला गई कि उसके शब्दों की मर्यादा समाप्त हो गई। सर, बड़ी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने। ये नर्वसनेस है या कॉन्फिडेंस है आप लोगों का? मुझे लगता है कि दोनों के बीच में, जैसे राजनीति में कभी होता था कि साहब इनकम्बेंसी होती है, कोई कहता था प्रो है, कोई कहता एंटी है, कुछ पैरामीटर ध्वस्त हो गए हैं। और हमको ये मानकर चलना चाहिए कि जब विकास की चर्चा होती है तो ये पैमाने काम नहीं आते हैं। इसलिए इस फैसले पर भी दोनों तरफ नहीं जाना चाहिए। हम आधा प्रश्न पूछे तो उत्तर भी आधा ही आएगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि न तो ये अति आत्मविश्वास है और न ये नर्वसनेस है, ये आत्मविश्वास है। और इसलिए कार्यकर्ता के नाते वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को फिर से राज्य की राजनीति। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि भाई पॉलिटिक्स बीजेपी अपने ही सीएम के साथ, शिवराज जी के साथ करना शुरू कर दी है। अब इन्हीं चेहरों में से कोई चेहरा सिलेक्ट ना करने से मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में कहने के लिए तो कुछ है नहीं। पहले शिवराज जी के खिलाफ बोलते थे, अब शिवराज जी को निरी बता रहे हैं। तो कांग्रेस आकर, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? तो मैंने कहा ना कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें स्टैंड क्या लेना है। यही कांग्रेस कल तक शिवराज जी पर हमलावर थी। आज शिवराज जी को विक्टिम बताकर वो उसका मूल्य लेना चाहती है। कांग्रेस के पास में कोई नीति स्पष्ट है ही नहीं, इससे प्रमाणित हो। अच्छा, अभी कुछ सर्वे आए चैनल्स के, हमारे चैनल्स का भी आया, विनिंग एज कांग्रेस को दी है, लेकिन वे ये तब के सर्वे किए गए थे जब आप लोगों के नाम डिसाइड नहीं हुए थे। तो लगता है अगले महीने तस्वीर बदलेगी आप लोगों के फेवर में सर्वे? मैं बता रहा हूँ, तस्वीर पहले भी साफ थी, तस्वीर और उसली होती जाएगी। और जो मतदान का दिन आएगा, ये 2003 मध्य प्रदेश में दोहराएगा, ये बात आप मानकर चलिए। एक इतर आखिरी सवाल है, अभी बिहार में जातिगत सर्वे का रिजल्ट आ गया है थोड़ी देर पहले, जिसमें 19% मुस्लिम हैं, शायद इस्लामिक लोग हैं, 80% करीब हिंदू हैं। राहुल गांधी भी कह के गए हम लोग सरकार में आएंगे तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो लेके आप लोग क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि नियत का सवाल है, देश को उस पर मंथन करना ही चाहिए। मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ और मैं जब मंडल कमीशन चरम पर था तब भी मैं सांसद था। आप 1991 का मेरा दूरदर्शन का भाषण देखिए। मैंने कहा था कि मेरी जाति पिछड़ी है, मैं पिछड़ा नहीं हूँ। ये नैतिक साहस तब क्रीमी लेयर की बात नहीं हुई थी, 96 में क्रीमी लेयर की बात आई है। तो आप ये कह रहे हैं आप फेवर में है जातिगत? नहीं, मुझे लगता है कि मैं नियत पर शक कर रहा हूँ। अच्छा, कि हम किस मंशा से कर रहे हैं। और इसलिए इन बातों पर कभी हाँ और ना में जवाब देने वाले लोग कोई एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सनातन की परंपराओं को मानने वाला हूँ। और मैं जब अतीत को देखता हूँ तो एक समय था कि हमेशा पिछड़ी जातियों ने ही राज्य किया है। और इसलिए मुझे लगता है उनको पिछड़ा बनाना, उनको छोटा बताना, ये शुरू कहाँ से हुआ है? ये गुलामी की बात है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि इन बातों को कहकर हम समाज को बांटने का काम ना करें। मैं उस राष्ट्रीय विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूँ। सर, शुक्रिया। थैंक्स फॉर टॉकिंग टू टाइम्स नाउ। सो दिस इज व्हाट वी हैड इंटरेक्शन विद द यूनियन मिनिस्टर नाउ इज फील्डेड एज अ कैंडिडेट फ्रॉम नरसिंहपुर सीट ऑफ मध्य प्रदेश। विद कैमरा पर्सन पंकज कुमार, गोविंद प्रताप गुर्जर, भोपाल, टाइम्स नाउ।